केजरीवाल जी पहले कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दो, और आज उनकी धूर्तता का यह आलम है कि जेल में बंद भ्रष्ट नेता को छुड़ाने के लिए देश के सबसे महंगे वकील लगा रखे हैं ताकि वो भ्रष्ट नेता चुनाव जीत सके और केजरीवाल जी की जेब भरने का काम करे। गजब हो सर जी। अरविंद केजरीवाल देश के संघीय ढांचे के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं। इनके बुलावे पर नहीं जाना खुद अपने ऊपर प्रश्न लगाने जैसा है। कानून पर भरोसा प्रत्येक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को करना चाहिए, रखना चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा आम जनमानस में होना चाहिए। यदि दिल्ली के किसी आम नागरिक के पास किसी भी ऐसी संवैधानिक जांच एजेंसी का नोटिस आता है, दिल्ली पुलिस सीआरपीसी का नोटिस देती है, कोई और जांच एजेंसी नोटिस देती है, तो क्या दिल्ली के एक आम नागरिक को उस जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपने तथ्य, अपने सबूत, अपनी जानकारी, अपनी सफाई के लिए, अपने बचाव के लिए तथ्यों को रखना नहीं चाहिए? निश्चित तौर पर तथ्यों को रखना चाहिए, ऐसा हमारा कानून कहता है, सीआरपीसी कहती है, संवैधानिक नियम कहते हैं। नोटिस का मतलब है हम आपको बुला रहे हैं, आप आइए। इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं आएंगे, आप हमें गिरफ्तार कीजिए। इसका मतलब आपको यह पता है कि आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, बचाव नहीं है, आपके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। तो यह बात सिद्ध हो रही है। ऐसे में जांच एजेंसी आपको बुलाती रहेगी। जांच एजेंसी को मजबूर होकर गिरफ्तारी जैसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे में इससे भी लोकतांत्रिक ढांचे को, संघीय ढांचे को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचता है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई के लिए यदि ईडी को बाध्य होना पड़े तो भी स्थिति अच्छी नहीं रहती। इसलिए अच्छी स्थिति बनी रहे, संवैधानिक स्थिति बनी रहे, कानून का पालन सभी को करना चाहिए, करते हुए दिखना भी चाहिए। यह मैसेज सभी को जाता है। लोग कहते हैं बड़े लोगों के साथ न्याय की परिभाषा बदल जाती है। यह इस बात के उदाहरण को मजबूती देगा कि बड़े लोग कानून का पालन नहीं करते। आम गरीब लोग, दलित, शोषित, पीड़ित, ग्रामीण लोग, मजदूरों को अगर नोटिस मिला होता तो शायद वो सीधे पहुंच जाते। कहीं ना कहीं जो भेद पैदा हो रहा है वो भी हमारे देश के संघीय ढांचे के, संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। इसलिए ऐसे गरिमामय पदों पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को देश के नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते, जन प्रतिनिधि होने के नाते, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि होने के नाते कानून का पालन करना चाहिए। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम दुनिया में लोकतंत्र के जनक हैं। लोकतंत्र हमसे शुरू होता है और लोकतंत्र कहता है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, और यही मुख्यमंत्री का प्रारूप भी है। ऐसे में प्रदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर ईडी के पास जाना चाहिए। एक बार को चलिए कि मान लिया हो गया, काम में रहे होंगे, व्यस्तताएं रही होगी, चुनाव का महीना था, उसके बाद समय निकल गया, दूसरी बार बुलाया गया, फिर नहीं गए, उसके बाद कह दिया विप सेना पर गए। जान है तो जहान है, समझना चाहिए स्वास्थ्य है तो जीवन है। जिंदा रहेंगे तो आगे जांच में भाग लेंगे। लेकिन अब क्या बात है, अब तो आना चाहिए, अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, जो सच है वो बताना चाहिए। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा इतनी टालमटोल अच्छी बात नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।